तो विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतदान भी खत्म हो चुके हैं और जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है और सबको इंतजार है जनता के फैसले का जो आने वाला है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को होगा कांग्रेस बीजेपी की किस्मत का फैसला, उन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जिन्होंने इस चुनावी मैदान में जमकर मेहनत की थी और आगे बढ़कर जनता से वोट की अपील की थी। अब तो देखते हैं इसी सिलसिले में आने वाले समय में होगा क्या, इस बारे में हम अभी जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, नरेश सर्राफ। नरेश सर्राफ जी, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। और यहाँ पर खास बातचीत हम आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी नरेश सर्राफ जी बात की जाए कि अभी एग्जिट पोल्स आए हैं, तमाम जो सर्वे कराए गए हैं वो कांग्रेस के विरुद्ध आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला ये है कि 8 तारीख को जो पोल होती है वो पोल होती है, सब कुछ सामने आ जाएगा और जो एग्जैक्ट आंकड़ा है सरकार बनने का कांग्रेस की वो भी सामने आ जाएगा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो बन ही रही है, वरन छत्तीसगढ़ में भी हम कहीं पीछे नहीं है, वहां भी हमारी सरकार बन रही है। और दिल्ली राजस्थान का क्या है हाल? हमसे तो केवल 2 सूबों की बात करें, इसलिए कि हम छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा मानते हैं। जब मैं पहली बार विधायक बन के गया था तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, हमारे 90 साथी वहाँ गए थे और हमें पूरा विश्वास है कि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। यहाँ पर बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है सामने, तमाम सर्वे कराए गए हैं इन चुनावों को लेकर, मतदान को लेकर, और उन सर्वेस में सब जगह बहुत पीछे है कांग्रेस। आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस कैसे सरकार बना रही है, क्या एजेंडे हैं आप लोगों के, किस बेस पर जनता आपको वोट दे दे? सबसे बड़ा कांग्रेस का एजेंडा हमेशा रहा है सांप्रदायिक सद्भाव का। खेत खलिहान के आखिरी छोर पर बैठा हुआ मजदूर किसान साथी, उसके कल उत्थान के विषय को लेकर कांग्रेस ने हमेशा चिंतन किया है, योजनाएं दी हैं और निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन हुआ है। हमने उनको उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनको शक्तिशाली भविष्य में बनाने के लिए निश्चित योजनाएं दी हैं। हमने रोजगार के रास्ते बनाने के माध्यम से नौजवानों को एक अच्छे भविष्य के सपने दिखाए हैं, बन सपने नहीं दिखाए हैं, वरन उनको ये प्रमाणित करके दिखाया है कि कल आपका भविष्य इस 21वीं सदी में पूरी तरह से सुरक्षित है। कहीं ना कहीं 21वीं सदी में सुरक्षित भविष्य की बात यहाँ पर कांग्रेस लगातार महंगाई बढ़ी, महंगाई पर कहीं चिंता नहीं किया गया, किसी भी चीज़ पर चिंता नहीं किया गया और चुनावों में आपके नए मैनिफेस्टो भी आ गए। आपको क्या लगता है जब आपके पुराने वादे पूरे नहीं हुए तो नए वादों पर जनता यकीन कैसे कर ले? आप हमारा पुराना जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको आज के मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो मूलतः मूल अवधारणा में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमने जो पहले कहा वो आज भी कह रहे हैं और जो हमने किया है उससे बेहतर हम आने वाले कल में राजू जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर राहुल जी की बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में जाते हैं, बात करते हैं गरीबों की कि हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे, गरीबों की पार्टी है हम और गरीबों के हितों के लिए कांग्रेस काम करती है। किस तरीके से कांग्रेस गरीबों के हितों के लिए काम करती है? आप समाज के दर्पण हैं, मैं आपके माध्यम से ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश में आज गरीबों के जो हालात सुधरे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके जीने का तरीका जो बदला है। आज हमारे रिक्शे चलाने वाले एक भाई से भी अगर पूछो तो उसका भी बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है। आज एक छोटे स्तर पर मजदूरी करने वाले साथी से पूछो तो वो अच्छे कल के बारे में कल्पनाएं करता है, सोचता है, क्योंकि उसके जेब में आज 4 पैसा है। कल गुजरे हुए कल में ऐसा नहीं था। ये हम आज जो दिखा रहे हैं वो चूंकि गरीबों के लिए कांग्रेस ने हमेशा किया है। और ये जो लोग बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा संप्रदायवाद फैलाया है, इन्होंने हमेशा फर्क डाला है छोटे और बड़े का और उसी के आधार पर ये राजनीति में पैदा हुए हैं। हम तो गरीबों की सेवा करके और इस देश की आजादी के लिए पैदा हुए। आप गरीबों की सेवा की, आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, मगर आज भी गरीबों की स्थिति कमोवेश पूरे देश में वही स्थिति है कि गरीबों की संख्या कम हुई नहीं है। क्या मानेंगे आप इस बात को? 40 करोड़ का देश था जब आजाद हुआ और आज 1.25 अरब के करीब पहुंच गया, उससे ज्यादा हो रहा है। निश्चित रूप से ये विषय है कि ये जितना गरीबी के स्तर को सुधारा गया है, कहीं ना कहीं वो स्तर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। निरंतर हमारा प्रयास है और कांग्रेस ने तो इतने ठोस कदम उठाए हैं कि खाद्य का कानून बना दिया कि कोई बच्चा, कोई भाई भूखा नहीं रह सकता। हमने जमीन के अधिकार का कानून बना दिया
कि अब कोई जमादार, कोई ठेकेदार, कोई राजा, कोई महाराजा उन पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता। हमने ऐसे ऐसे कानून दिए, सूचना का अधिकार दिया कि एक अगर सड़क पर मजदूरी करने वाला साथी भी अगर चाहे तो बड़े से बड़े पद के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ले सकता है। हम उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं ताकि वो कल बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने सीना तान कर कह सके कि वो इस देश के नागरिक हैं और उनको बराबर का अधिकार है, जितना कि एक प्रधानमंत्री को अधिकार है, जितना कि एक बड़े से बड़े धन संपन्न आदमी के लिए अधिकार है, उतना ही एक आम आदमी को अधिकार है। ये कांग्रेस कर रही है, ये सांप्रदायिकता फैलाने वालों ने नहीं किया। मतलब आपके मुताबिक कांग्रेस देश के लिए भला कर रही है और कांग्रेस देश को आगे ले जा रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 2008 में आप लोगों की करारी हार हुई थी, उसका रीजन क्या था, क्यों आप हार गए थे? निश्चित रूप से हार हुई थी। हम लोगों ने उसे चित्त पर चिंतन की विषय वस्तु बनाकर स्वीकार किया था और निश्चित उस पर हमने चिंतन किया और हमने ऐसा अपने संघर्ष के माध्यम से इस बात को प्रमाणित भी किया कि हमने अपनी उन गलतियों को सुधारने का काम किया है। हम जनता के लिए सतत निरंतर लड़ने का काम करते रहे हैं। इसलिए हम इस बात को आज कहते हैं कि जनता मध्य प्रदेश की हमारे साथ है, पूरी तरह से हमारे साथ है और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर नरेश सराफ जी को भरोसा है पूरा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही है। मगर जब 8 तारीख को मतदान का फैसला होगा, मतगणना होगी, उसी दिन ये सारी बातें सामने आ पाएंगी, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तो अब देखना होगा आने वाले समय में कि एग्जिट पोल सही है या फिर नरेश सराफ जी का विश्वास सही है या कांग्रेस का विश्वास सही है। नरेश सराफ जी, यहाँ पर आप काम करते हैं प्रदेश में, कहीं आपने अपनी पार्टी के अंदर असहयोग की भावना आपको कहीं दिखाई दी? देखिए, कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है। ये देश के आंदोलन में जन्मी राजनीतिक पार्टी है। ये किसी दुर्घटना में पैदा हुई पार्टी नहीं है। पूरी तरह से प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा काम करने का तरीका है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ होता है, लेकिन ये इस तरह का नहीं होता है कि लोग जिस तरह की तोहमत लगाते हैं कि कांग्रेस में लोग आपस में लड़ा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत से कोई शिकायत होते हैं, लेकिन हमारे लीडरान जो हैं, हमारे मार्गदर्शक नेता जो हैं, वो इतने सक्षम और सामर्थ्यवान हैं कि उनके नज़दीक जाकर सारे शिकवे दूर हो जाया करते हैं और सब एक होकर काम करते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार गुटबाजी सामने आई थी, कांग्रेस के अंदर भी, बीजेपी के अंदर भी। बट हम यहाँ बात करेंगे कांग्रेस की। गुटबाजी होने की मुख्य वजह क्या थी, क्यों गुटबाजी हुई इतनी ज़्यादा? देखिए, प्रजातांत्रिक तरीके से हमारा काम चलता है। मैंने आपसे पहले कहा कि सारे लोग जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, टिकट मांगते हैं, उस प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह से अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रयास करते हैं और उस वक्त ये कहा जाना कि ये गुटबाजी है, ये बहुत ठीक बात नहीं है। वो प्रतिस्पर्धा, उनका अपना अधिकार होता है हमारे साथियों का टिकट मांगने का। लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद में लोग उसे तूल देने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः ये बात गलत है। हमारे साथी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाया करते हैं जब टिकट घोषित हो जाती है। पश्चात वो थोड़ा ये बात हो सकती है कि थोड़ा बहुत थके हुए रहते हैं भाग दौड़ में, तो 1-2-4 दिन रेस्ट करने के बाद में वो फिर मूल धारा में, कांग्रेस की सेवा में, कांग्रेस के काम में, लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए लग जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा उस पोस्टर वॉर के बारे में जो लगातार न्यूज़पेपर्स में छापे जा रहे थे। शिवराज की तरफ से ऐड छापे जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से भी ऐड छापे जा रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। उन पोस्टर्स में कितनी सच्चाई थी आपके विज्ञापनों में और बीजेपी के विज्ञापनों में? देखिए, कांग्रेस कभी किसी पर आरोप नहीं लगाती, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाती। हम जो कहते हैं वो उस वस्तुस्थिति का दर्शन कराते हैं जो सामने रहती है। हम इस बात पर कभी हमारा विश्वास नहीं रहा है। हमारी मूलतः जो विरासत है उसमें भी, और नहीं तो क्या क्या नहीं कह दिया मोदी साहब से लेकर नीचे तक के इनके बहुत से छुटभैया नेताओं तक ने, हमने उसका कभी जवाब नहीं दिया, इसलिए कि हम विश्वास करते हैं इस देश की जनता जनार्दन की बौद्धिक क्षमता पर। यहाँ पर पोस्टर की बात कर रहा हूँ, पोस्टर वजह दिग्विजय सिंह लेकर आए थे वही पोस्टर। और जी बोलिए, मुझे आप बोलने देंगे तो वो जो आप बात कह रहे हैं कि हम इस बात पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, हमने कभी किसी आलोचना नहीं की। आपने कहा कि पोस्टर वार जो एक होता है, वो तो हम हमारी बात रखते हैं हमारे तरीके से, और हम भी ये कहते हैं कि वो फेंकू मामा अपने ढंग से फेंकते हैं, हम वस्तुस्थिति को सामने रखते हैं।
हम हमारे माध्यम से अपनी बात करते हैं, आपके माध्यम से, आप समाज के दर्पण हैं, वो आपके माध्यम से अपने ढंग से बातों को रखते हैं। इसलिए इसको जनता तय करेगी कि ये क्या सच है क्या गलत है, और जब सरकार कांग्रेस की बनेगी तो अपने आप हमने जो कहा है उस कसौटी पर जनता अपने आप खरी उतर जाए। क्या आपको क्या लगता है कि आपने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पर जो भी है फेकू मामा है, शिवराज सिंह चौहान फेकू मामा है आपके मुताबिक, दिग्विजय सिंह ने क्या किया था यहाँ पर? दिग्विजय सिंह ने क्या ऐसा कर दिया कि यहाँ से उनका वर्चस्व खत्म होता चला गया? देखिए, कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वर्चस्व जब तक ये दुनिया कायम है कभी खत्म नहीं हो सकता। रहा पिछले दौर की बात, तो जनता ने हमें वनवास के लिए आदेश दिया, हमने वनवास काटा। अब वनवास काट के कांग्रेस लौट आई है। अब राजगद्दी 8 तारीख को आप देखेंगे कि कांग्रेस को मिलने वाली है। और अब देखना होगा कि जनता के फैसले का इंतजार हमें भी रहेगा, आपको भी इंतजार और बीजेपी भी इंतजार कर रही है। अब देखना होगा एग्जिट पोल सही है आपके, या आपका विश्वास सही है, या फिर जनता का फैसला सही है।